भावना, अरविंद भाई, अरविंद भाई, भावना बहन को ना उसी आदमी ने मारा है। ट्रेन में सफर के दौरान सुरक्षा चिंता का एक बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे सामने, बगल में या फिर ऊपर की बर्थ पर बैठा पैसेंजर कौन है। रेल उसके लिए सफर का माध्यम भी हो सकती है और अपराध का अड्डा भी। पिछले साल रेलवे परिसरों और रेलों में अपराध के हर रोज 80 मामले सामने आए। इनमें लूट, हत्या, चोरी से लेकर अपहरण तक की तमाम वारदातें शामिल हैं। रात के 3:30 बजे एक एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक कोहराम मच गया। चलती ट्रेन में हुई एक महिला की हत्या ने सबको सन्न कर दिया। कोच में सफर कर रहा हर आदमी परेशान है, महिला का पति बेहाल। कौन है वो शख्स जिस पर इस हत्या का शक जताया जा रहा है? और मुंबई से लखनऊ के बीच चलने वाली इस ट्रेन में रातों रात ऐसा क्या हो गया कि बात हत्या तक पहुंच गई? अपने पति के साथ सफर कर रही ये महिला किसका निशाना बनी और क्यों? थारे को यही सब करना था तो ये करना था माने? अरे ये सब मैंने ही तो प्लान किया है छुट्टी को लेके। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम्स है? हाँ, ए हमारा प्राइवेट मामला है से। ये ट्रेन तो पब्लिक है ना आंटी। आंटी? अरे सॉरी भाई साहब, आप लोग पत्ते खेलिए प्लीज प्लीज। तू भी ना, तने समझना है परायों से कैसे बात करनी। परायों की बड़ी पड़ी है आपने। थारी बीवी का कभी ख्याल कर रहे हो? अरे 4 साल में पहली बार हॉलीडे पे लेकर जा रहे हो मन्ने, फिर से थारा ये फोन। अरे क्या कर रही है? फोन वापस कर मेरा, मैं क्लाइंट से चैट कर रहा हूँ। मन्ने भी चैट करनी है थारे से। अरे थारा हर एक क्लाइंट सौत बन गई हमारी। चाय 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 पाजी। नहीं चाय चाहिए मैडम। टेम चाहिए अपने पति का, दोगे? जाओ। अरे अब क्या लाउड स्पीकर लाके दे दूं तने? पूरी ट्रेन को सुनाएगी। सुनाऊंगी थारे को ना, तभी अक्ल आएगी। तने ब्याह से पहले मैंने बता दिया था ना कि मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, तो फिर अब ब्याह के बाद में इतने नखरे क्यों कर रही है? एक क्लाइंट चले जाए ना तो उसके पीछे 10 क्लाइंट निकल जाते हैं। एक तो ऑफिस की टेंशन, ऊपर से तने मुझे पागल कर रखा है। अरविंद, तभी तो थारे से कहूँ एक बच्चा होने दो। तुम तो हमेशा बाहर ही रहे हो, एक बच्चा हो जाएगा तुम्हारा मन तो बच्चे के साथ लगा रहेगा ना। और मैं भी तो तने कह रहा हूँ भावना, जब तक हमारा बिजनेस जम नहीं जाता तब तक मैंने बच्चे के बारे में ना सोचना। और 1 साल ही तो मांगा है। हाँ, अरे 1 साल में सब बढ़िया हो जाएगा। तेरे को स्वर्ग में रखूंगा 1 साल में। हाँ। जय श्री कृष्ण। माफ करना पर थोड़ी देर में यहाँ बैठ सकती हूँ? वो क्या है ना, मेरा टिकट खो गया है। अब टीसी आएगा तब मैं एक्स्ट्रा पैसा देके नया टिकट निकाल लूंगी। पर तब तक थोड़े टाइम के लिए। नहीं। बैठिए बैठिए। एक नारी की मदद ना करे से तो कौन करे से। पधारो। थैंक यू। मान, मैं तेरा मेहमान। और हाँ, हमारा फोन तो दे दे हमारी माँ। हाँ, मैंने क्लाइंट से चैट करनी है। एक बार क्लाइंट से चैट हो जाएगी, उसके बाद में थारा पति थारा ही होएगा। और ये ट्रेन क्यों नहीं चल रही? स्टेशन से छूट ही नहीं रही है, समय भी हो गया। अब वो ना सिग्नल में कोई खराबी है, इसलिए ट्रेन रुकी है। वो मैं बाहर खड़ी थी ना, तब 2-3 लोग बोल रहे थे, इसलिए मैंने सुना। वो
अब सुनो, हाँ। बाहर जाकर सिगरेट ना पीना। थे भी ना। अब औरतों को ही अपने पतियों को बच्चों की तरह संभाल के रखना पड़े है। एकदम साची बात हो। पर आपके बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। वो क्या बताऊं दीदी, बहुत लंबी कहानी है। मर गए। अरे मेरा मतलब आंटी, बाजी हार गए हम लोग। अभी तो सिर्फ हारे हो, ज्यादा बकबक करी तो जाने दो, जाने दो, जाने दो। शांति, 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 शांति जाओ, शांति जाओ, शांति रखो। ये आजकल के बच्चे हैं ना, उनमें मैनर्स ही नहीं है। पर तुम ना अपनी कहानी सुनो, मन तुम्हारा हल्का हो जाएगा। और ऐसे भी हम औरतों की कहानी में ना थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है, बाकी तो બધું सेम टू सेम। सही पहचाना आपने दीदी। अब आप ही बताओ, सब मन्ने कहते हैं भावना तू कितना बोलती है, तू कितना बकबक करती है, भावना तेरी तो जुबान पे कंट्रोल ही नहीं है। अब आप बताओ, उन्हें कौन समझाए कि भावना क्यों बकबक करती है? ये तो वो समझे ना। अब आप ही बताओ, मैं बकबक करती हूँ? और जो बात दिल में होती है वो होठों पे आ जाए उसे बकबक नहीं कहते हैं। सही पहचाना आपने। चालू रखो। अच्छा तो फिर ना छठी यार अकेले। कृपया ध्यान दीजिए, देवास उज्जैन होती हुई इंदौर से चलकर नागदा को जाने वाली 59,388 इंदौर। हेलो, हाँ। देख के नहीं चल सकते क्या? ये शायद जानबूझ के लड़की देख के इसे धक्का मारा। हाँ तो आप भी तो बीच में खड़ी हुई। हेलो प्लीज, ये बीच में है, मैं साइड में खड़ी हूँ। और ये सब क्या है? निकलो यहाँ से। अरे सॉरी बोल देता हूँ, अगर हिसाब बराबर करना है तुम मुझे धक्का मार लो। जरा स्मार्ट मत बनो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। गेट लॉस्ट। हाँ मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मेरी कंप्लेंट कर दो। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरा पति है मेरे साथ। रुको, अभी बिठवाती हूँ। हाँ। धर्मेश, धर्मेश रुको तुम। मेरा पति कैसे मारेगा ना तुम्हें। छोड़ो ना यार, धर्मेश, किसके पास में इतना टाइम? रुको तुम। धर्मेश कुठे गेला हा? तुम मला कशाला दोष देते हो? मैंने कहा ना, वो कमीना मुझे छेड़ के कहीं भीड़ में निकल गया जब तक तुम टिकट लेकर आए। किसने छेड़ा तुम्हें? किसने छेड़ा? मुझे नहीं पता, भीड़ में जाओ उसके पीछे। अब तो तुम भीड़ में ठीक से नहीं चल सकती क्या? हा? अगर मेरे हाथ में लगता ना वो, तो मैं उसका मर्डर कर देता। अरे तुम बात तो सुनो मेरी। अरे भाई ठीक से रखो ना आप। अभी तो ठीक से चल सकता ना, धक्का तो मेरे को भी लगा। आप तू क्या कर रहे हैं? मैं आपको भाई भाई करके बात कर रहा हूँ ना। आप ठीक से बात कीजिए। नहीं कर सकता। जा, क्या करेगा? नहीं कर सकते? ठीक से बात नहीं कर सकते? अच्छा प्लीज भैया, सॉरी, हमारी गलती है। अब सॉरी, चला तुम ही। अरे क्या गलती हमारी है और तुम इसकी क्या साइड ले रही हो? हा? मेरे को तो मैं देख लूंगा तुझे। तू उसकी साइड क्या ले रही है? क्यों सबसे हमेशा झगड़ा मोड़ लेते हो? तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण ना बिल्डिंग में मुझसे कोई बात नहीं करता, और यहाँ तक तुम्हारा प्रमोशन भी इसी वजह से रुका है। सीट नंबर क्या अपनी है? सीट आली। तुम भी ना कहाँ की बात कहाँ लेके जाती हो? मैं मानता हूँ कि मेरा मूड खराब है, लेकिन इसकी वजह कौन है? तुम ही हो ना। मैं कैसे हूँ? मैंने तुम्हें फोन करके कहा नहीं था कि मेरी लकी अंगूठी लेके आना? कितनी बार फोन किया था कि माझी अंगूठी विसरू नको म्हणून। फिर से वही बात। तुमने इतना प्रेशर डाला ना अंगूठी को लेके कि इसलिए मैं भूल गई। और अगर तुम वॉशरूम में भूल सकते हो अंगूठी, तो मैं नहीं भूल सकती। चाय चाय चाय। हाँ दादा, 2 चाय। अरे इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है? कुछ ठंडे में है क्या? ठंडे में थोड़ी देर बाद मिलेगा साहब। थोड़ी देर बाद मिलेगा। साहब चाय। ये लो चाय। मुझे नहीं चाहिए। चाय तो निकाल दी साहब। तो तू ही पी लेना। फिर पैसे? दादा आप पैसे ले लो ये। अरे तू पैसे कैसे ले देते हैं? थैंक यू मैम। यार तुम मुझे हमेशा दूसरों के सामने गलत क्यों साबित करती हो? धर्मेश, मूड न खराब करो। देखो हम ना पहली बार वेकेशन के लिए जा रहे हैं, तुम 10 मिनट के लिए खुश नहीं रह सकते? बेटा ये मेरी सीट है। आजी ये आमची सीट है, आमचा नंबर है। नहीं बेटा, मैं देख कर आई हूँ, टिकट चेक करके आई हूँ। बगू दे। देखो अरे आप ठीक से नंबर चेक कीजिए ना पहले। मैं नंबर देख कर आई हूँ। धर्मेश, मैं कुछ कहूँगी तुम गुस्सा तो नहीं होंगे ना? अब क्या हुआ? एक्चुअली मैंने टिकट गलत पढ़ी। हमारी सीट यहाँ से 2 कोच आगे हैं, वहाँ जाना होगा। या
बस आ। सॉरी। मैं राक्षस थोड़ी ना हो कि हर टाइम गुस्सा हो जाओ। हाँ, अब 2 साल से शादी करके तो तुम्हें झेल ही रहा हो ना, तो 2 कोस तो चल ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। काय है तुम्हें? चला। संभाल के आना जरा। ये देखो चारू दीदी, ये हमारी सगाई का फोटो है। देखा दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। और जवान भी। थारी बहुत जबान चलती है, अभी टीसी को बुला के ना ट्रेन से नीचे फेंकवा दूंगी। नहीं नहीं सॉरी आंटी। आंटी के बच्चे तेरा तो मैं शांत। ये कब से बकवास कर रहे हैं? अरे मत सुनो उनकी बातें, सुन भावना। आ गए, सिगरेट पी आए ना तन्ने। और आप अभी तक यहीं पे बैठे हो? ऐसे काय बात कर रहे हो चारू दीदी से? अरे थोड़े टाइम के लिए बोला था और अभी तक यहीं पे बैठे हैं। अरे चारू दीदी बैठो आप, इनकी बात का क्या बुरा मानना। अरे तो क्या हम जिम्मेदारी ले लें हर देने की? देखो आप दोनों ना आपस में मेरे लिए फाइट मत करो। अब जब तक किसी नहीं आएगा मैं कहीं और बैठती हूँ। चले ना जा। ऐसे कैसे आप किसी और जगह पे जाके बैठ जाएंगी? आप इनकी बात दिल पे क्यों लगा रही हैं? ये तो बिजनेस के चक्कर में इंसानी रिश्तों का महत्व ही भूल गए। अरे भावना, मैं तन्ने बोल रहा हूँ, तू पराये जने के सामने अपने पति का अपमान कर रही है। अपमान की बात तो मारे से करना मत। जब मारे बापू ने थारे को निकम्मा कहा था तो मैं अपने बापू को भला बुरा सुना के थारे साथ आ गई थी ना। देखो जी, अपमान तुम्हारा हमसे कभी सहन ना हुआ है ना होगा। थारे को क्या प्रॉब्लम है चारू दीदी से? हाँ, अरे तने जो करना है कर। जो करना है कर। अरे तू यही बैठो दीदी, चलो ज्यादा दूर नहीं है, बस 2 कोच ही अरे दूर है। हाँ, ये ऑफ सीजन में भी यार कितनी भीड़ होती है। हाँ वो तो होगी ही ना, अब क्या कर सकते हैं इतना अच्छे से। हेलो, रुको तुम। धर्मेश, ये वही चांडा है जिसने मुझे छेड़ा था। तुझ्या आईची तर तुझे माझ्या बायकोला छेडतोस तू? माझ्या बायकोला छेडतोस तू? क्या चल रहा है? मेरी बीवी को छेड़ता है वो। चुप करो, आप जो भी हो, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कल मार रहे हो हमारे मर्द को। अरे छेड़ रहा है तेरा पति मुझको। माथा खराब हो गया थारी बीवी का। ओ हेलो, मेरा कोई माथा वाथा खराब नहीं हुआ, समझा? आपके पति ने मुझे छेड़ा है, समझा? और अब क्यों चुप बैठा है? बोल। मैं तो बाहर सिगरेट पीने के लिए गया था। तुम्हारी बीवी इतनी भी सुंदर नहीं है कि हमारा मर्द उसे छेड़ेगा, समझे? नहीं, मेरी पत्नी को शौक चढ़ा है क्या कि वो ऐसे पराये मर्द पर नजर डाले? ऐसा आरोप लगाए। थारे पास कोई प्रूफ है कि हमारे मर्द ने थारी बीवी को छेड़ा है? कोई प्रूफ दिखा, मैंने दिखा। अच्छा, तो तुम भी अपने पति की तरह शौक पालती हो? तुम्हें भी है ना दूसरे मर्दों पे नजर डालने का शौक? शांति भावना बे। हीरो, बहुत हो गए तेरे ड्रामे। एक सिख के आगे औरत पे हाथ उठाएगा, इधर ही काट के रख दूंगा। चल, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारे मर्द पे इल्जाम लगाते हैं। जानती नहीं मैं कौन हूँ? माफ करो, माफ। एक्सक्यूज मी, अपनी जो कोई भी हो, किंतु मैं ट्रेन का टीसी हूँ। अगर दोबारा ऐसा कांड किया ना, सीधा जेल भेज दूंगा। वाह वाह टीसी साहब, वाह वाह। जिसने गलती की उसको माफी, और जिसने आवाज उठाई उसको हवाला। ये काहे का न्याय है? नहीं बताओ ना, काहे का न्याय ये? अगर आपका कोई शिकायत है तब नेक्स्ट स्टेशन में उतर जाइए और पुलिस को कंप्लेन कीजिए। नहीं, देख तुझे तो मैं देख। अरे जाओ ना भाई साहब, देखूंगा। अब तुझे तो मैं काट के रखूंगा। शांति, बैठ जाओ। आप लोग तमाशा क्या देख रहे हो? बैठिए आप लोग भी शांति रखिए। बैठ जाओ भाई, शांति रखो। अरविंद भाई, आप जैसे खानदानी लोग ना ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। देखा, चारू दीदी ने कितनी मदद करी मारी, और आपने इतना भला बुरा बोल दिया चारू दीदी को। चारुबेन, सॉरी। अरे ये थैंक यू और सॉरी ना सब बाजू पे रखिए, और एक काम करना, अगले स्टेशन पे ना जाके इन लोगों की ना कंप्लेंट कर देना। मैंने ये पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ना। अरे जो हुआ वो हुआ,
जान दो उनको, उसकी पागल बीवी और पागल वो आदमी। ऐसे कैसे जान दो? ना ना अरे, मने ना, और वो पागल वापस कुछ करेगा तो? मने ना पड़ना इन सारे चक्करों में। चारू दीदी सही कह रही है एकदम। ना भावना ना। चलिए अपना टिकट कितना? 200। ચાલો મારી ટિકિટ તો થઈ ગઈ। ये बहुत अच्छा हुआ कि थारे को थारी टिकट मिल गई। अरे अच्छा तो ये हुआ कि तुम मुझे मिली। मारो पेट तो भर गयो, हमारी बीवी ट्रेन में खाना नहीं खाती है। एक आप काम कीजिए, ये आप खा लीजिए। नहीं नहीं, ऐसे तो मैं खा लेती, पर मेरा ना उपवास चल रहा है। और मारे तो पेट में गुड़गुड़ हो गए अगर चलती ट्रेन में कुछ खा लो। ओ वीरे आप ले लीजिए। नहीं वीर, हमने अभी ऑलरेडी चिकन बिरयानी खाई है और नहीं। ओ जी कैसे पंजाबी हो? ओ जी पंजाबियों की तो कैपेसिटी होती है खाना खाने की। लीजिए लीजिए। ओ जी पंजाबी को चैलेंज करता है, लाओ जितना भी खाना ले आओ, खा लेंगे हम। लो जी। जी मुझे तो नींद आ रही है, आप लोगों का क्या इरादा है? गप्पे मारेंगे और क्या। अरविंद भाई आप ना मगज ठंडा रख के शांति से ना सो जाइए, हाँ? हम लोग बातें करेंगे। जी। ये मर्द लोग नॉन वेज जो कर सकते तो हम क्यों नहीं? चलो अब मैं सोने जा रही हूँ। हाँ मम्मी, नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, पर पहले ना मैं ब्रश कर लेती हूँ। चल गुड नाइट। हाँ शुभ रात्रि। ये ले। बस इतना ही? इससे ज्यादा अपन चाय में कमा लेता है, इतनी भी कंजूसी मत कर। देख अब ये देख बेचारे कितना जल्दी विश्वास कर लिया मेरे पे। कल सुबह और चोरी कर लियो। अरे ना बाबा अब नहीं है, मैं तो ना 5 बजे गाड़ी में से भटकने वाली। वो देख पागल। ये पागल तेरी ताजा मुर्गी को नुकसान तो नहीं देगा। अपन को क्या है, देख 2 घंटे और बाकी है। एक काम करती है, बाजू के डब्बे में ना थोड़ा हाथ साफ कर लेती है। धर्मेश एक बेहद गुस्सैल आदमी है। ना तो उसका अपने गुस्से पर काबू है और ना ही उसे किसी से सीधे मुंह बात करना आता है। ट्रेन में बाकी लोगों के साथ उसका बर्ताव कैसा है ये भी आपने देख लिया। अगर भावना के बगल में बैठे लड़कों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो धर्मेश भावना पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आता। तो क्या ये गुस्सा ही भावना की हत्या का कारण बना, या फिर बहुत जल्द चारू को अपने करीब लाने की गलती भावना को भारी पड़ी? यहां मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, ट्रेन में सबसे ज्यादा चोरी की वारदातें सामने आती हैं। रेल में होने वाले अपराधों में
तकरीबन 70% मामले चोरी के ही होते हैं। जहर खुरानी गिरोह हो या फिर चारू जैसे शातिर चोर, हम और आप जैसे यात्री हमेशा इनके निशाने पर रहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, यही है। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरी बीवी को मारा है। इसको तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। एक मिनट, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। एक मिनट, छोड़िए, बोलती रहती है। अरविंद मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे। चुप रहिए आप लोग, शांत प्लीज। अरविंद भाई शांति रखो, पुलिस आ गई है, उनको उनका काम करने दीजिए। बैठिए आप, बैठिए। सिंह साहब। जी साहब। जब तक गाड़ी लास्ट स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती तब तक किसी को भी अंदर आने जाने मत देना, ठीक है? ठीक। लास्ट स्टेशन पे पहुंचने के बाद सारे पैसेंजर के प्लेटफॉर्म से उतरने के बाद जब तक फॉरेंसिक वाले सबको आराम से चेक ना कर लें तब तक आप ड्यूटी पे। पर साहब, मेरी बेटी की परसों गोद भराई है, तो साहब एक दिन की छुट्टी चाहिए। अरे सिंह साहब, कहाँ आप छुट्टी बुट्टी के चक्कर में पड़े हैं? आपको पता है, मैंने ड्यूटी के चक्कर में अपनी गोल्डन नाइट मतलब सुहाग रात को पोस्टपोन कर दिया था, ठीक है? अगर आप अपनी बेटी की गोद भराई को पोस्टपोन करेंगे तो एक नहीं 3 दिन की छुट्टी दिलवाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। अरे साहब, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे पकड़ा क्यों जा रहा है? अरे इसने खून किया है। हाँ, इसने किया है। देखो, एक तो तूने रात में मेरी नींद हराम कर दी है। अब चुपचाप मेरे साथ रेलवे पुलिस स्टेशन नहीं चलेगा ना तो मार खाएगा, ठीक है? चलो, और आप लोग भी चलिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है। कुछ नहीं किया। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। चलिए। कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे साथ था। इंस्पेक्टर साहब, बराबर है, आप पकड़ लो इस आदमी को। पागल आदमी है। भावना बेन को इसी ने धमकी दी थी। आप भी चलिए। हाँ? क्यों? मैं क्यों? मैंने क्या किया? भावना जी के हस्बैंड ने बताया कि भावना जी से आखिरी बार आप ही की बात हुई थी। अरे नहीं ना, मैं नहीं आ सकती आपके साथ। मुझे ना मेरी मासी के हैप्पी बर्थडे में जाना बहुत जरूरी है। अरे मैडम, यहाँ किसी की जान गई है, थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। 1 घंटे की पूछताछ के बाद हम लोग आपको किसी दूसरी गाड़ी से भेज देंगे। अरे नहीं नहीं, दूसरी गाड़ी से मैं लेट हो गई तो? एक काम कीजिए, अपनी मासी को फोन लगाइए, मैं उन्हें समझाता हूँ। दीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, चलिए मैं आ रही हूँ। आइए। हाँ बापू, अभी एम्बुलेंस आई है, भावना की बॉडी को लेके जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। चल बापू, रखता हूँ। छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। देखिए मिस्टर अरविंद, देखिए मेरी बात सुनिए। आदमी जज्बात में ऐसी बातों को कर देता है। ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। अरे सब कुछ ठीक रहा तो वैसे ही धर्मेश को फांसी की सजा हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं बच्चा ना हूँ, मुझे पता है सजा देने में टाइम लग गया है, और अगर फांसी की सजा भी मिल गई ना तो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मुलजिम अपील कर सके हैं। मैं उसका खून करूंगा बस। देखो 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 ना इंस्पेक्टर साहब, आप तो पुलिस वाले हो। हाँ, कोई ऐसा उपाय बताओ कि साला सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं साले का खून भी कर दूं और हमारे ऊपर आँच ना आए। मैं जिंदगी भर आपका कोई भी काम होगा वो करूंगा, बस मैंने उसका खून करना है। देखिए, मुझे आपसे बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही है। अभी आप अपने माँ बाप से बात कर रहे थे ना फोन पे, तो आप अपने माँ बाप की शक्ल को देखकर उनके सानिध्य में रह के अब जिंदगी में आगे बढ़िए। आप चिंता मत कीजिए, उस कातिल धर्मेश को तो मैं फांसी की सजा दिलवाऊंगा। मैडम, अपना नाम, नंबर और एड्रेस लिखने में इतना टाइम लगा रही हैं, बाकी लोगों ने तो झट से लिख दिया। वो इंस्पेक्टर सर, मेरे पति पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। वो गुस्सेल ज़रूर है पर किसी औरत को नहीं मार सकते। औरत का खून नहीं कर सकते मतलब क्या? किसी मर्द का खून कर सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप तो उल्टी बात कर रहे हो। क्या करें मैडम, जब आप जैसे सीधे साधे लोग उल्टा काम करते हैं ना तो हमें उल्टा बोलना पड़ता है, उल्टा सोचना पड़ता है। अरे क्या इंस्पेक्टर साहब, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा बहुत कानून मुझे भी आता है। आपके पास कुछ सबूत है कि मैंने खून किया है उसका? अब देखो भाई,
ये जो इंस्पेक्टर मिश्रा है ना, इतने सालों की नौकरी करने के बाद इतना तजुर्बा हो गया इसे कि भाई अब तो केस सॉल्व करने के लिए कुर्सी भी नहीं छोड़नी पड़ती, और हम बता देते हैं कि खून किसने किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे सबूत मांग रहा हूं, भाषण नहीं। देखा, अभी भी गुस्से में है। सबूत चाहिए ना, तो बेटा सबूत यह है कि हमें एक वीडियो मिला है पैसेंजर से, जिसमें तुम भावना जी को धमकी दे रहे थे कि तुम उन्हें जान से मार डालोगे। तुझे तो मैं देख के तुझे तो मैं काट के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं मैं तेरे को। उसमें क्या इंस्पेक्टर सर, हम में से हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी को जान से मारने की धमकी देता ही है। उसका मतलब ये नहीं कि हम सच में जाके उसे। देखो सर, मैं मानती हूँ कि ये गुस्से में थे, पर मेरे समझाने के बाद ये शांत हो गए थे। अच्छा साहब, आरोपी का आधार कार्ड मिला है। अच्छा चारू जी, जी 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 सर जी। एक बात बताइए, भावना जी से आपकी बात कब तक हो रही थी? वही कोई 3-3:15 बजे तक। उस बूढ़ी माँ जी ने भावना जी को जब देखा था तो पैसेंजर के अनुसार उस समय 3:35 हो रहे थे। अच्छा मैडम, एक बात बताइए कि 3 से 3:30 के बीच आपके पतिदेव कहाँ पे थे? पर सर, हम तो 12 बजे सो गए थे, और जब टीसी बुलाने आए तब 4 बजे होंगे। मैडम जी, जब आप सो रही थी तो आपको पता कैसे चला कि ये क्या कर रहे थे, कौन आया कौन गया, क्यों? इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कभी कभी मैं कुछ बोलना भूल जाता हूं। क्या बोलना भूल गए? मैं टॉयलेट गया था, थोड़ा फ्रेश होने और थोड़ी सी दारू पी। ट्रेन में दारू? जी। तुम्हें पता नहीं है इलीगल है? मैं जब वहां पहुंचा, भावना वहां पे बेसिन पर मुंह धो रही थी। ये क्या है धर्मेश, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैंने कहा ना, मैं भूल गया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, उसने मुझे देखा और मैंने उसे देखा। उसके बाद मैं टॉयलेट के अंदर चला गया, थोड़ा फ्रेश हुआ और थोड़ी दारू भी पी ली। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो भावना वहाँ से चली गई थी, तो फिर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सच बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हो गया ना आपको यकीन कि मैंने खून नहीं किया? हो गया ना यकीन? मुझे पूरा यकीन है कि यह खून तूने किया है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये मैडम कि इन्होंने जो बात बताई है ना, वो आधा सच है, पूरा सच मैं आपको बताता हूं। आपके पति देव ने उस रात जी भर के दारू पी, फिर वो गुस्से में टॉयलेट के पास गए, और इत्तेफाक देखिए, उस समय भावना जी वहां पर आ गई। जैसे ही वो मुंह धुलने लगी, ये महाशय उन्हें दबोच के टॉयलेट के अंदर ले गए। और धारदार चाकू से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद चाकू को बाहर फेंका, बड़े मोहब्बत से, बड़े आराम से जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। क्यों? ये क्या बोले जा रहे हैं सर आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाए जा रहे हैं। कहानी नहीं बना रहा हूं, ये आधार कार्ड हमें मर्डर साइट पे मिला। ये देखिए, ये सब झूठ है ये सब। कोई मुझे फंसाना चाह रहा है। हो सकता है किसी चोर ने उसको मार दिया हो और हमारे झगड़े की वजह से शक मेरे ऊपर आ रहा हो। अरे मैंने उसको नहीं मारा है। बस करो धर्मेश, ये खून तुमने ही किया है। नहीं ईशा, फिर तो उस बॉडी के पास तुम्हारा आधार कार्ड कैसे मिलता? मैंने तुम्हें समझाया था ना धर्मेश
फिर तुमने क्यों किया ऐसे? अब क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा मेरा, और परिवार वालों को क्या बताऊंगी मैं? अरे ईशा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, तुम तो मेरा यकीन करो। प्लीज। चलो तुम्हें हवालात की सैर कराता हूँ। खुशकिस्मत रहे तो उम्र कैद, नहीं तो। सिंह साहब। यस सर। जरा इन्हें हवालात तो दिखा दो। जी सर। अरे सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आयशा, सुनो तो मेरी बात। चल तो। ये सर, ये झूठ बोल रहा है सर। बहादुर, बहादुर बहादुर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। अब अगर भागा ना तो सीधा गोली मार दूंगा, पकड़ूंगा नहीं, समझा? इंस्पेक्टर साहब, अब तो खूनी कौन है वो फाइनल हो गया ना। अब तो मुझे जाने दो दूसरी ट्रेन से। मैंने कहा ना कि मेरी माँ का हैप्पी बर्थडे जाना जरूरी है। मेरी मासी का हैप्पी बर्थडे, उसमें जाना जरूरी है। कहाँ रहती है आपकी माँ? वहाँ लखनऊ में। अच्छा, जरा अपना बैग दीजिए। नहीं नहीं, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं मैडम, लेकिन जब आपके मुंह से बात निकल ही आई है तो यही सही। सिंह साहब। जी साहब। ये जो पिछले एक हफ्ते में मुंबई लखनऊ एक्सप्रेस में जो चोरियां हुई हैं, उसमें चोरी का डिस्क्रिप्शन क्या था? ऐसे ही 40 साल की औरत रही होगी। रश्मिता, जरा मैडम के बैग की तलाशी तो लो। छोड़ो। नहीं, अरे छोड़ो, अरे कुछ नहीं है इसमें, मैं कह रही हूँ ना। देखो मैडम चारू जी, चुपचाप आप अपना सहयोग दीजिए, नहीं तो हम पुलिस वाले जबरदस्ती सहयोग ले लेंगे। हाँ, इसको रखो। सर, ये तो मेरी अंगूठी है। मेरी पत्नी इस अंगूठी को घर पे भूल के आई थी, पर इसके पास कैसे आई वो? हाँ तो चारू जी, ये अंगूठी आपने धर्मेश से कब चुराई? नहीं नहीं, धर्मेश से नहीं, ये तो अरविंद भाई की जेब से गिरी और मैंने चुरा ली। अरविंद भाई, आप जैसे खानदानी लोग ना ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। सर, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो घर पे भूल के आई थी ये अंगूठी, ये अरविंद के पास कैसे चली गई? मिस्टर अरविंद, ये अंगूठी जब ईशा जी घर पे भूल कर आ गई थी तो फिर आपके पास कैसे आ गई? इंस्पेक्टर साहब, हमारी पत्नी की हत्या हो गई है और आप हमारे से सवाल जवाब पूछ रहे हो। इंसानियत की सही, लेकिन कम से कम कुछ तो लिहाज करो। मैंने आपसे जवाब मांगा था, नसीहत नहीं। अपना फोन दीजिए। क्यों? मुझे अपना फोन तो दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बहादुर सर, चले फोन दे, मोबाइल दे, चल चल। साहब, यो क्या दादागिरी है? मैं थारी कंप्लेंट कर दूंगा, सस्पेंड हो जाओगे। चुप। इसका नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारा आधार कार्ड उस डेड बॉडी के पास पहुंच गई थी। वो क्या है ना कि इंस्पेक्टर मिश्रा की आंखों ने बहुत पहले देख लिया था कि ये खून तुमने नहीं किया है। चारू ने एक छोटी सी गलती की और मेरी समझ में सब कुछ आ गया। बट सर, आपको अरविंद पर शक कैसे हुआ?
सिंह साहब, शक ऐसे हुआ कि जब ये अंगूठी चारू की जेब से निकली तो मैंने देखा कि ईशा ने अरविंद को तिरछी नजरों से देखा था। बस मैं उसी वक्त समझ गया कि हो न हो ये खून अरविंद ने ही किया है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात मानिए, मैंने कुछ ना किया। अच्छा? हाँ तो मैडम जी, मैं क्या कह रहा था कि हम पुलिस वाले हैं, आप अगर हमें सहयोग करेंगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सजा कम से कम हो। मैंने कहा था ना तुमसे, मैंने कहा था कि तुम भावना को डिवोर्स दे दो, मैं धर्मेश को डिवोर्स दे दूंगी, पर नहीं, तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था। ये झूठ बोल रही है। धर्मेश, पिछले 1 साल से मेरे और अरविंद का अफेयर चल रहा है। एक मिनट धर्मेश प्लीज। भावना का बर्थडे भी इसी ने प्लान किया था। वो चाहता था कि तुम जेल में चले जाओ तो हम दोनों खुशी से एक साथ रह सकते। चुप, यो बावड़ी हो गई है, अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कह रही। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात मानिए, मैंने कुछ ना किया। अरविंद, तुम क्या बोल? इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। आप वो सारी चैट देख सकते जो इसने मुझे की है। इसी के कहने पे मैंने वो छेड़ने का ड्रामा किया था और धर्मेश की गुस्से वाले स्वभाव का फायदा उठाया ताकि पुलिस को उस पर शक हो। वो आधार कार्ड और गोल्ड रिंग मैंने उसको पहले ही दे दी थी। अच्छा सुनो, ये धर्मेश का आधार कार्ड है और ये उसकी रिंग है, ठीक है? ये उसकी लाश के पास रख देना तो पूरा शक उस पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके बाय बाय। ओके। पर अब समझ में आया कि पुलिस को टॉयलेट में रिंग मिली नहीं, क्योंकि वो रिंग तो पहले ही इस चारू ने चुरा ली थी। इसने मुझे ये तक बताया था कि जब भावना वॉशरूम में जाएगी ये इसे मार देगा। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे तो सारे चैट्स पढ़ लीजिए। बेटा, तूने खेल तो बहुत अच्छा खेला था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वो ऊपर वाला होता है और नीचे इंस्पेक्टर मिश्रा। सिंह साहब। जी साहब। ले जाओ इंस्पेक्टर साहब। अवैध रिश्ते का एक और घिनौना चेहरा आपके सामने है। एक तरफ पति ने पत्नी को निशाने पर लिया तो दूसरी तरफ पत्नी ने पति को, और इस पूरी वारदात को चलती ट्रेन में अंजाम देने का फैसला इस बात का सबूत है कि सफर में कौन हमारे साथ चल रहा है सच में इसका कुछ पता नहीं। जरा सोचिए, हत्या के बाद जिन बुजुर्ग महिला ने भावना की लाश पहली बार देखी, अगर वो थोड़ी देर पहले चली गई होती और उन्होंने इस हत्या को होते अपनी आंखों से देख लिया होता तो हत्यारा उनका क्या हश्र करता। चारू जैसे चोरों से भी सावधान रहने की जरूरत है। बहुत कम वक्त में किसी पर भरोसा आपको मुसीबत में डाल सकता है। यहां पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है, जिन्होंने बहुत कम समय में इस केस को अंजाम तक पहुंचा दिया। अरविंद और ईशा इस वक्त दोनों ही हिरासत में हैं। जिस बात की मुझे हैरानी होती है वो ये कि अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं तो अलग होने का कानूनी तरीका भी तो है। विश्वास के साथ इतना घिनौना खिलवाड़ क्यों? सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।